अवतार मेहर बाबा की जय। मैं मेहरा पोफड़ी टोड़ सावनेर के पोपली की लड़की आपसे बात कर रही हूँ। सबको मेरा प्रेम पूर्वक जय बाबा। मुझे हिंदी थोड़ी आती नहीं है, थोड़ी टूटी फूटी हिंदी आती है, तो आप प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। हम बाबा के संपर्क में कैसे आए? हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में पहले से ही फिट था कि बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे कंप्यूटर की मेमोरी में रहता है ना, सॉफ्टवेयर रहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट रहते हैं, वो सॉफ्टवेयर कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे हमारे सॉफ्टवेयर में पहले से ही फिट कर दिया था कि बाबा, मेहर बाबा इज़ गॉड एंड गॉड इज़ मेहर बाबा। इसलिए कुछ सवाल ही नहीं। पर मेहर बाबा हमको हमारे दादाजी के द्वारा मिले हैं। किसके द्वारा मिले हैं? हमारे दादाजी के द्वारा। दादाजी यानी पोपली प्लीडर दिनकर राव पोपली। वो पेशे से वकील थे, इसलिए उनको सब पोपली प्लीडर नाम से जानते थे। इसलिए उनको सब पोपली प्लीडर नाम से जानते थे। उनको बचपन से ही आध्यात्म में बहुत रुचि थी। वो बहुत बुद्धिमान थे, इतने बुद्धिमान थे कि उनका जब रिजल्ट लगता था तो वो बोलते थे, सेकंड कौन आया है, फर्स्ट तो मैं आया ही हूँ। इतने बुद्धिमान थे वो, इतने बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने आध्यात्म की सब किताबें पढ़ ली थी, जैसे कि दासबोध, ज्ञानेश्वरी, उपनिषदें, शंकर भाष्य, गीता रहस्य, सब पुस्तकें उन्होंने पढ़ ली थी। लेकिन हमारे कल्चर में, हमारे संस्कृति में ऐसा है कि किसी को तो भी गुरु करना। गुरु मीन्स गुरु बिना कौन बताए बाट। ऐसे हमारे दादाजी ने सोचा कि हम दासबोध जो ग्रंथ है उसको अपना गुरु बनाना। तो वो दासबोध का नित्य नियम से पठन कर रहे थे और इतने एकरूप हो गए थे वो ग्रंथ में कि स्वयं रामदास स्वामी ने उनको सपने में कहा कि तुझे तेरा गुरु वक्त आने पर ज़रूर मिलने वाला है, तू कोई चिंता मत कर, तुझे तेरा गुरु मिलने ही वाला है। तभी से उनकी तड़प और बढ़ने लगी। इसी दरमियान वो उपासनी महाराज से मिले, नारायण महाराज से मिले, माधवनाथ महाराज से मिले, गाडगे महाराज से मिले, सबसे मिले। लेकिन सब ने यही कहा कि तेरा गुरु तुझे वक्त आने पर ज़रूर मिलेगा, हम नहीं दे सकते तुझे वो, तेरा गुरु तुझे ज़रूर मिलेगा। फिर किसी ने, एक क्लाइंट था उनका, पक्षकार था, उन्होंने बताया कि आंगेवाड़ा में एक विभूति महाराज करके है, वो आपको कुछ बताएंगे, आप उनके पास जाइए। तो हमारे दादाजी आंगेवाड़ा में विभूति महाराज के पास गए। तो विभूति महाराज ने पूरे बाबा के जो किताबें हैं वो उनके सामने ऐसे रख दी। तो उन्होंने वो किताबें पढ़ी, तो पूरा तो तैयार ही था, पूरा घड़ा पक्का हो गया था, तो वो तो तैयार ही था। तो बाद में उनको पता ही चला कि ये जो लिखा है वो सद्गुरु और अवतार के सिवा कोई लिख ही नहीं सकता, क्योंकि उनका पूरा तैयार ही था, पूरा पक्का विश्वास हुआ उनका कि अवतार ही ये लिख सकता है। फिर और तड़प बढ़ने लगी और बाबा से, ये बात है 1937 की। तो बाबा से पत्र व्यवहार चालू हुआ, बाबा से पत्र व्यवहार 5 साल तक रहा, 1937 टू 1942, इतने 37 टू 40 तक बाबा का पत्र व्यवहार चालू रहा। और फिर 1942 में प्रियतम और प्रेमी का मिलने का समय तय हुआ और बाबा ने हमारे दादाजी को मेहराबाद बुलवाया। हमारे दादाजी 15 लोगों को साथ लेके गए थे मेहराबाद में। बाबा ने दादाजी का बाकायदा इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू कहाँ हुआ? बाथरूम बिल्डिंग में हुआ था इंटरव्यू चालू हुआ। बाबा बोलते हैं, तू क्या करता है? तो दादाजी हमारे बोलते हैं कि बाबा, मैं वकील हूँ, लॉयर हूँ। लॉयर? तो क्या सच का झूठ, झूठ का सच? अच्छा, ठीक है। बाबा बोलते हैं, तो तुझे क्या चाहिए?
तो हमारे दादाजी बोलते हैं, बाबा हमें परमेश्वर चाहिए, मुझे परमेश्वर चाहिए। परमेश्वर चाहिए? तो परमेश्वर मिलने के लिए तू कुछ भी करने के लिए तैयार है? हाँ बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो तेरे बाल बच्चे, तुझे कितने बच्चे हैं? तो दादाजी बोले कि मुझे 6 बच्चे और एक बेटी है बाबा। तो फिर ये तुम्हारे जो बच्चे हैं, तुम्हारी बीबी है, तो उनका क्या फिर? उनका कैसा होगा फिर तुझे परमेश्वर मिलेगा तो दादाजी बोले कि अरे जो मुझे बाबा परमेश्वर देगा वही उनका देख लेगा, मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, तो वही देख लेगा उनका। तो बाबा इतने खुश हुए और बोले कि मैं बहुत प्रसन्न हुआ है। ये सुन के बाबा बहुत प्रसन्न हुए और बाबा बोले कि तू मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार है? हाँ बाबा, मैं आपकी पूरी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसा कर कि अपने पूरे कपड़े निकाल और अहमदनगर में जाके भिक्षा लेके आ। तो ये तो तैयार ही थे दादाजी, उन्होंने सब कपड़े निकालने के लिए चालू किया। तो एक लास्ट कपड़ा निकलते समय बाबा ने बोला, रुको 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 रुको, अब तू पास हो गया है, मेरी आज्ञा में तू पास हो गया, आज्ञा पालन में। तो अब तू अपने घर जा और अपने घर में अपनी ड्यूटी कर, जो तुम्हारी जो डे एंड दिन ड्यूटी है वो आप अपने घर में जाके करो। तो दादाजी हमारे फिर सावनेर लौट गए और जैसे ही बाबा ने बोला कि मेरी आज्ञा का पालन करो, वैसे दादाजी हमारे पूरी तरह से तन मन धन से पूरे बाबा की आज्ञा का पालन करते थे। बाबा हमारे यहाँ सावनेर में 2 बार आके गए हैं। पहली बार आए थे तो 1944 में आए थे, 15 नवंबर 1944, तब बाबा नागपुर से आए थे। और दूसरी बार जब बाबा आए थे तो 1952-53 यानी दिसंबर 52, 31 और 53 1-2 यानी 1 और 2 तारीख को, यानी 31, 1 और 2 ऐसे बाबा यहाँ पे 3 दिन रुके थे दूसरी बार आए थे। तो बाबा जब पहली बार आए थे 1944 में, तो बाबा ने बोला कि मैं किसी एक ने मेरा पूरा खर्चा उठाना है, किसी एक ने, यानी जो एक खर्चा उठा सकता है तो ही मैं आऊँगा। तो हमारे दादाजी चिंता में पड़ गए। तो हमारे यहाँ पानुबाली में राघव पाटिल करके हैं, तो वो बोले कि आप क्यों भैया जी बोलते थे हमारे वकील यानी पोपली प्लीडर को, भैया जी आप चिंता मत करो, मैं पूरा खर्चा उठा लूँगा। तो बोले मैं पूरा खर्चा उठाऊँगा। तो राघव पाटिल ने पूरी जिम्मेदारी ली थी, पूरा खर्चा उठाया था। ऐसे 1944 में बाबा जब आए थे तब, तो जब 1944 में बाबा आए थे तो बाबा ने पावर हाउस का मैसेज दिया था। यहाँ पे सबको मालूम है पावर हाउस का मैसेज। पावर हाउस मीन्स अपना जो कनेक्शन है पावर हाउस में वो इतना पक्का लगाना है कि वो जो लाइट लगता है फिर पावर हाउस से, तो वो किसी का लाइट छोटा रहता है, किसी के 10 का रहता है, किसी का 20 का रहता है, किसी का 100 का रहता है। तो जैसे जैसे आपका कनेक्शन वो पावर हाउस से रहा तो वैसे वैसे आपको वो रोशनी मिलेगी। तो आपका कनेक्शन जो है वो बाबा के साथ जुड़ो और बढ़ाओ आपका कनेक्शन, फिर आपको बाबा से प्रेम मिलेगा बाबा का। ऐसा वो जो मैसेज है बाबा का, वह मैं पूरा तो नहीं बता रही हूँ, लेकिन बाबा का मैसेज यहाँ के पावर हाउस का बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है यहाँ पे बाबा ने दिया था 1944 में। तब बाबा की जो व्यवस्था थी वो भवालकर हमारे घर के पास ही है, भवालकर का वकील थे वो भी, उनके यहाँ बाबा की व्यवस्था की थी। फिर बाबा दूसरी बार आए थे 1952-53, 31-1-2, 31 1 और 2 3 दिन बाबा सावनेर में रहे थे। तब बाबा ने कहा था कि मेरी व्यवस्था जो करनी है वो भिक्षा मांग के करनी है। भिक्षा मीन्स मैंने सब सुबह उठना और पूरे सावनेर गांव में जाके भिक्षा मांगना। तो हमारे दादाजी तो सब आज्ञा पालन के लिए तैयार ही थे, वो तो कुछ यानी ये प्रश्न ही नहीं है। तो वो बोले कि हाँ बाबा मैं तैयार हूँ, आप आइए सावनेर। तब बाबा की व्यवस्था गेस्ट हाउस में की थी। हमारे यहाँ सावनेर में गेस्ट हाउस है। अभी भाऊजी आए थे ना कार्यक्रम के लिए, तो उनकी भी व्यवस्था वहीं पे की थी गेस्ट हाउस में। तो बाबा जो आए थे 1952-53 में अमरावती मार्ग से आए थे, नागपुर मार्ग से नहीं आए थे, अमरावती मार्ग से आए थे। हमारे दादी जी
इतनी उत्साह में थी, सब सब लोग इतने उत्साह में थे और इतने जोर जोर से तैयारी चल रही थी कि बाप रे भगवान आ रहे, अवतार आ रहे, तो क्या पूछना है। एक दिन क्या हुआ, हमारे दादाजी को एक सपने में सपना पड़ा, सपना आया कि बड़े बड़े वानर इतनी साफ सफाई कर रहे थे, इतने यानी जोर जोर से तैयारी कर रहे थे। हमारे बाजू में एक मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ पे बहुत जोर जोर से तैयारी चल रही थी। दादाजी बोले आप क्यों ऐसे साफ सफाई कर रहे हो, क्या हुआ? तो बोले अरे आपको पता नहीं है क्या, यहाँ पे भगवान आने वाला है, प्रभु रामचंद्र आने वाले हैं, इसलिए हम ये पूरा साफ सफाई चल रही है। वो पीपल का पेड़ था, वो पीपल के पेड़ के आजू बाजू में सब तैयारी चल रही थी। तो दादाजी का सपने में ये हो गया और फिर वो भिक्षा मांगने के लिए चले गए। बाद में जब बाबा सावनेर आए तब वो ही झाड़ के नीचे बाबा बैठे और दादाजी को गेस्चर से, यानी बाबा का गेस्चर तो सबको मालूम है, वो गेस्चर से ही बताते थे कि देखो मैं ही वो हूँ। यानी जो आपको लग रहा था कि वो सपने में आया था, तो वो तो किसी को नहीं पता था, सिर्फ दादाजी को पता था और बाबा को पता था। लेकिन उन्होंने बोला कि मैं ही वो हूँ, मैं ही वो प्रभु रामचंद्र हूँ जो यहाँ पे आया हूँ। और वो ही पेड़ के नीचे, वो पीपल के पेड़ के नीचे बाबा बैठे थे। उस समय 1952 और 53 में बाबा ने बोला था कि मैं 7 गरीब लोगों के पैर धोऊंगा, 7 गरीब लोगों के पैर धोऊंगा। और आज हमारे दादाजी ने तैयार करके रखे थे 7 लोग। लेकिन एक दिन क्या हुआ, सुबह एक आदमी आया और बोला कि भैया जी मैं तो नहीं पैर धोने वाला हूँ बाबा, ये परमेश्वर है और इतना बड़ा आदमी हमारे पैर धोएगा, और नहीं बाबा मैं नहीं धो सकता। तो हमारी दादी जी सोई थी और बोली बाप रे, वो खड़बड़ा के जग गई और बोली अरे बाप रे मालक, मालक बोलती थी अपने, अबे मालक ऐसे कैसे होगा, अभी बाबा तो अभी कुछ दिन हो रहे बाबा को आने के लिए, अब कैसा होगा। क्योंकि उनको ये थी कि हमीरपुर में जब बाबा गए थे तब एक जगह बाबा गए थे, तो वहाँ पे एक जगह बाबा गए थे तो वहाँ पे पैर धोते समय किसी ने तो भी पैर ऐसे पीछे ले लिए थे। तो बाबा ने ये पूरा प्रोग्राम वो कैंसिल करके बाबा डायरेक्ट मेहराबाद चले गए थे। तो दादी जी को ये मालूम था कि अब कैसा होगा। तो हमारे दादाजी बोले कि तू क्यों घबरा रही है, तो क्या मैंने आपको कुछ नहीं लगता है ऐसा होगा तो कैसे होगा। तो दादाजी बोले कि अरे मैंने बाबा से पहले ही पत्र व्यवहार किया है कि यदि ये 7 लोग मुझे नहीं मिले और उन्होंने गलती से कुछ हो गया तो मैं और मेरे बेटे वहाँ पे खड़े रहेंगे, तो चलेगा क्या। ऐसे बाबा ने पहले से ही, हमारे दादाजी ने पत्र व्यवहार बाबा से पूछ लिया था। और बाबा इतने खुश हुए और बोले कि देखो ये मेरे हंसे और बोले कि हाँ हाँ चलेगा चलेगा कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। बाबा जब आए थे तो वो जो नहीं बोल रहा था ना, वो जो बोल रहा था कि नहीं मैंने धोऊंगा, तो वो भी तैयार हो गया और 7 लोग मिले और बाबा ने कुछ देना था बाबा को, तो बाबा ने उनको दिया भी। और वो पैर धोने का जो प्रोग्राम था वो भी बराबर हुआ, कुछ नहीं हुआ उसमें, वो सब मिले लोग और वो अच्छे से ये हुआ। पर ऐसी कोई नौबत आई ही नहीं। इस टाइम हमारे घर के सामने बाबा का स्टेज बनाया गया था। हमारा घर यानी सावनेर में आपने देखा ही होगा कि एक अभी फ़िलहाल में एक फिल्म आई है, सीडी देशमुख ने निकाली थी सावनेर और नागपुर का प्रोग्राम की, तो उसमें हमारा घर दिखता है। और बाबा का जो स्टेज है ना वो अपने हमारे घर के सामने ही रखा था और बाबा बैठे हुए दिखते हैं और हमारा घर भी दिखता है। आपने देखा ही होगा, वो क्लियर दिखता है उसमें। हमारे दादी जी ने बाबा के लिए उस समय 1952 और 53 में बाबा जब आए थे तो हमारे दादाजी ने ये पूरे एरिया में इतना प्रसार किया बाबा के नाम का कि बाबा जब आए तो 20,000 लोग ने बाबा का दर्शन लिया था 1952 और 53 में। तो यानी उनके नाम का प्रसार इतना किया, सब गांव के लोग रेंगी लेके सब आ रहे थे सावनेर में और 20,000 लोगों ने बाबा से दर्शन लिया है। हमारे आप भाऊजी कलचुरी, आपको पता ही है सबको, भाऊजी कलचुरी यही टाइम पे बाबा
बाबा से जुड़े थे और बाबा ने सबको केले बांटे थे और भाऊजी ने वो केला पूरा छिलके के साथ खा लिया था। ऐसे भाऊजी हरदम बताते थे कि पूरा केला हमने छिलके के साथ खा लिया था। ऐसे ये सावनेर का प्रोग्राम की है। हमारी दादी जी वो ज़ोर ज़ोर से तैयारी कर रही थी और बहुत धूमधाम से तैयारी चल रही थी। हमारे सावनेर में नथु जी नाइक करके है, वो उन्होंने हमारी दादी जी की बहुत हेल्प की थी। उन्होंने वो बोलती थी कि नहीं, नथु जी नाइक थे ना, उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। ऐसा एक भी पकवान नहीं होगा कि जो दादी जी ने बनाया नहीं था। बाबा के साथ 40 मंडली लोग आए थे, उनका भोजन हमारे यहाँ ही होता था और बाबा की भोजन की थाली हमारे यहाँ से ही जाती थी। हमारे दादी की इच्छा थी कि बाबा का भोजन देखना है। उन्होंने विष्णु मास्टर जी से पूछा कि मैं आ सकती हूँ क्या बाबा का भोजन देखने के लिए। तो उन्होंने विष्णु मास्टर ने बोला कि हाँ हाँ आप आ सकते हो। तो हमारी दादी जी गई गेस्ट हाउस में और दरवाजे के पीछे खड़ी थी। बाबा तो सर्वज्ञ है, उन्होंने ऐसा देखा कि कौन खड़ा है वहाँ पे, कौन है वहाँ पे। तो सब वो एरज ने बताया कि बाबा पोपली की मिसेस खड़ी है वहाँ पे, उनको आपका भोजन देखना है। और बाबा बोले कि अरे वहाँ पे क्यों खड़ी है, थोड़ा अंदर आओ, देखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर दादी अंदर गई तो क्या बैठ सकते वो परमेश्वर के सामने, वो खड़ी थी और देख रही थी। तो बाबा ने क्या किया, सब पकवान जो बनाए थे उसमें सबकी टेस्ट ली एक एक करके और वो उसका सब एक करके और बोले ऐसे बहुत अच्छा बना है, ऐसे गेस्चर किया। और वो जब जो पदार्थ थे वो सब पकवान थे उसका 5 निवाले किए उन्होंने और वो एक निवाले 5 निवाले खाए और बस हो गया बाबा का खाना। और वो बोले कि ये जो थाली है मेरी, ये पोपली के यहाँ जानी चाहिए और वो पोपली के सब बच्चे हैं उनको ये प्रसाद देना है। तो हमारे यहाँ वो बाबा की थाली आती थी और हमारे यहाँ के सब हमारे चाचा जी थे, वो पूरे थाली के आजू बाजू में बैठते थे और सब खाते थे और एक भी उसमें का छोड़ते नहीं थे और सब खा लेते थे। एक दिन क्या हुआ, जल्दी जल्दी में हमारी दादी जी ने क्या किया कि जो कढ़ी बनाते थे ना, वो कढ़ी में एक जल्दी जल्दी में बाबा की कढ़ी नहीं बनाई और वो जो 100 लोगों की कढ़ी बनाई थी उसमें एक मिर्ची डाली होगी सिर्फ, तो वो कढ़ी ले ली और बाबा की थाली गई। दूसरे दिन विष्णु मास्टर आए और बोले कि भाई आपने क्या कढ़ी में कुछ डाला था क्या, बाबा को ठसका लगा है, बाबा को कुछ ऐसा ठसका जैसा लगा है, तो आपने मिर्च डाली थी। तो दादी को बहुत बुरा लगा कि अरे मैंने बहुत गलती की, बाबा के लिए अलग कढ़ी नहीं बनाई, वो कढ़ी में से कढ़ी ले ली, गई जल्दी जल्दी में वो कढ़ी ले ली। तो दादी को बहुत बुरा लगा। तो वैसे तो बाबा तो अपने मन की बात जानते ही है। एक दिन क्या हुआ, बाबा हमारे दादी के मन में आया कि बाबा की आरती करनी है। आरती करनी है तो बाबा तो सर्वज्ञानी है, वो तो गेस्ट हाउस से निकले, सब लोग देख रहे थे कि अरे बाबा कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे। तो बाबा निकले पैदल, वैसे हमारे घर के पास ही में था थोड़ा गेस्ट हाउस, तो सब लोग बाबा के पीछे पीछे। तो बाबा हमारे घर के सामने आके रुके और ये तो दादी को भी पता लगा कि बाबा निकले हैं गेस्ट हाउस से। तो दादी ने जल्दी से जल्दी अपना जो पातल वगैरह निकाल के पूरा तैयार होके बड़े से नथ वगैरह पहन के और बाबा ने सामने आके बोला कि मेरी आरती करो। तो दादी तो एकदम घबरा गई और उस ऐसे शिवरिंग हो रहा था उनका और वो बोल रही थी कि बाप रे, बाबा को कैसे पता चला कि मुझे आरती करनी है। तो बाबा की आरती हमारे दादी ने की और वो जो शिवरिंग हो रहा था तो हमारी बुआ बाजू में खड़ी थी, तो उन्होंने बोला कि अरे उनके हाथ का ये लो, और मैंने बाबा की आरती उन्होंने की है। तो बाबा तो बहुत सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, तो वो दादी की मन की बात कैसे नहीं जानेंगे, इसलिए ऐसा ये था। फिर बाबा नागपुर जाने के लिए निकले 2 तारीख को। ये तो सब 1, 2, 3 की ऐसी बातें हैं, तो 31, 1, 2 की ऐसी बातें हैं। 2 तारीख को बाबा नागपुर जाने के लिए निकले। नागपुर गए तो हमारे घर के सामने बाबा रुके और सब ने दिल से अंतःकरण की गहराइयों से बाबा से विदा ली और सबकी आँख में नमी आ गई क्योंकि बाबा जा रहे थे। ऐसा है।
बाबा के हरदम सर्कुलर आते थे, सर्कुलर आते थे, जैसे कि उपवास करना, जप करना, सिर्फ जूस पे रहना, एक ग्लास दूध पे रहना, और एक कपल को 1 मंथ के लिए डेली, 1 मंथ के लिए डेली खाना खिलाना। यानी उनका भोजन नहीं होना था। यानी जो हम जाते थे हमारे दादाजी और बोलते थे कि आप हमारे यहाँ आते हैं क्या, विनम्रता से उनसे बोलते थे कि आप हमारे यहाँ भोजन के लिए आएंगे। तो हमारे यहाँ वो आते थे भोजन के लिए, और हमारी दादी उनको भोजन खिलाती थी, फिर हमारे दादा दादी खाना खाते थे। एक दिन तो ऐसा हुआ कि कोई नहीं मिला, पूरे दिन कोई नहीं मिला। फिर रात को एक मिले कि दादाजी हमारे गए बस स्टैंड पे और बोले कि आप तो एक दो दो यानी कपल बैठा था, एक कपल बैठा था वहाँ पे, तो बोले आपने खाना खाया है क्या? तो बोले नहीं, हमने खाना नहीं किया, तो आप प्लीज़ हमारे यहाँ आते हैं क्या खाना खाने के लिए? तो दादाजी उनको लेके आए, फिर दादा दादी ने हमारे खाना खाया। ऐसे भी होता था कभी कभी कि कोई मिलता नहीं था, लेकिन हमारे कभी ऐसे होता था कि कभी कोई मिलता नहीं था, तो रात में मिलने के बाद हमारे दादा दादी खाना खाते थे। ऐसे बाबा की बहुत सारी ऑर्डर्स आती थी और हमारे दादाजी फॉलो करते थे। अभी 1958 का सहवास प्रोग्राम था बाबा का। सबको पता है 1958 का सहवास प्रोग्राम महिलाओं के लिए पहली बार था, क्योंकि महिलाओं का सहवास पहले नहीं हुआ था। महिलाओं का पहली बार ये सहवास प्रोग्राम था और सर्कुलर आया। सबकी तैयारी जोर जोर से चल रही थी कि बाप रे, बाबा के पास जाना है, मेहराबाद जाना है। तो सब लोग मेहराबाद पहुँचे, सब लोग। हमारे यहाँ दादाजी ने, बहुत से सावनेर के लोग भी थे, हमारे फैमिली के भी थे, और बहुत सारे लोग लेके गए थे। हमारे दादाजी जाते थे ना मेहराबाद, तो बहुत सारे लोगों को लेके जाते थे बाबा के पास। यानी सबको बाबा का दर्शन होना चाहिए, ये उनकी एक ये थी, प्रण था उनका कि सबका दर्शन होना चाहिए बाबा का। सबको मेहराबाद लेके जाते थे। अभी इस 1958 में भी बहुत सारे लोगों को लेके दादाजी मेहराबाद गए। तो गेट पे वॉलेंटियर थे, तो हमारी माताजी और बुआ जी को रुकवाया गया कि नहीं, आप नहीं जा सकते। तो हमारी माताजी घबरा गई कि अरे बाबा अभी कैसे। तो हमारी माताजी ने मेरे बड़े भैया है जगदीश पोफड़ी, उनको हमारे दादी के पास दे दिया कि ये इनका बेटा है करके। तो गेट के पास जाने के बाद वो बोली थी वॉलेंटियर कि अरे ये किसका बेटा है? तो बोले ये मेरे बहू का बेटा है, तो उसको दो ना आप। तो दादी ने फिर से मेरी माताजी को दे दिया वो बेटे को। दादी अंदर चली गई, लेकिन ये लोगों को रुकवाया गया। हमारी माताजी और मेरी बुआ की छोटी लड़की थी और मेरे बड़े भैया थे। मेरी बुआ की छोटी लड़की मंदाताई अपशंकर और मेरे बड़े भैया जगदीश पोफड़ी, ये दोनों छोटे थे, तो उनको रुकवाया गया। तो हमारे दादाजी गए, सबकी व्यवस्था वगैरह, दादाजी को भी पता लगा चला कि ये सब हो रहा है करके, लेकिन उन्होंने सबकी व्यवस्था कर ली बराबर, सबका बेड बराबर, सबकी व्यवस्था, और फिर आए। और तब ये दोनों को धोनी के पास बैठा दिया गया था, हमारी बुआ और मेरी माताजी, उनको धोनी के पास बैठा दिया गया था। तो हमारे दादाजी आए और ऑफिस गए। ऑफिस जाने के बाद ऑफिस वहीं पे था मेहराबाद में, तो वहाँ पे ढाके फालकर और विष्णु मास्टर बैठे थे। तो हमारे दादाजी बोले कि अरे ये ऐसा कैसे किया? अरे तुमने कैसे किया पोपली? आपको पता है ना सर्कुलर आया था और सर्कुलर में लिखा था कि बच्चों को लाना नहीं, आपने क्यों लाया बच्चों को? तो बोले नहीं, मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया। निकालो सर्कुलर, बोले सर्कुलर निकालो, देखो तो क्या है सर्कुलर में। तो उन्होंने पढ़ा सर्कुलर, वहाँ पे लिखा था 1 से 17 बच्चों को, 1 से 17 एज के बच्चों को लाना नहीं। तो हमारे दादाजी बोले कि मैंने कुछ नहीं, हमारे जो बच्चे हैं, मैंने जो बच्चे लाए हैं वो 1 से कम है, यानी 5 महीने के, 4 महीने के ऐसे हैं। तो वो 0 to 1 जो बच्चे रहते हैं उनके माताजी ने क्या करना है, क्योंकि महिलाओं का तो ये पहला सहवास है, तो उनका वो वंचित रहेंगे क्या बाबा के प्रेम से? इसलिए मैंने कुछ ये नहीं किया और उनको लेके आया। तो वो भी हक्के बक्के रह गए, उनके चक्कर में आ गए, अभी क्या करें। तो ये सब बातें गई बाबा के पास। बाबा तब मेरा जहाज में थे, तो बाबा को बताया गया कि बाबा ऐसा ऐसा हुआ है कि पोपली ने 2 बच्चों को लाया है, छोटे बच्चों को, अब क्या करें? तो
बाबा बोले कि ऐसे कैसे किया पोपली ने, उनको बात मालूम है ना कि ऐसे ऐसे नहीं लाना करके। तो बाबा वो वैसे ऐसे बोल रहा है कि 0 to 1 जो बच्चे हैं, यानी 0 to 1, यानी हमने लिखा है कि 1 to 17 एज, तो वो बोल रहा है कि 0 to 1 बच्चों ने क्या करना है, क्योंकि उनके माता जी ने यहाँ पे बाबा से पहला महिला का सहवास है, तो वो वंचित रहेगी बाबा के प्रेम से, तो वो तो इसलिए उन्होंने ला लिया। तो बाबा ने तो अपने माथे पर ही हाथ रखा और बोले कि बाप रे, ये सच्चा लॉयर है मेरा ये सच्चा लॉयर, उन्होंने बहुत बराबर शब्दों में पकड़ा है, अब क्या करें। अच्छा ठीक है, अभी लाया ही है तो उनकी तो व्यवस्था तो हमको करनी ही पड़ेगी। तो बाबा ने बोला कि उनकी व्यवस्था अरण गांव में भाऊजी के बंगले पे कराई जाए, कि भाऊजी का बंगला था अरण गांव में, वहाँ पे रमाबाई, मेहरनाथ, शीला ये सब रहते थे। तो उनके बंगले में हम ये दोनों की, यानी मेरी माताजी और बुआ की व्यवस्था उनके बंगले में की जाए। तो उनकी सब अभी फिर वो आया, वो तो तभी तक हमारी माताजी और बुआ वहीं पे बैठे थे धोनी के पास। फिर बाबा के मेराजात से मैसेज आया और ये दोनों को अरण गांव में रमाबाई के साथ उनकी व्यवस्था की। क्या पूछना है, रमाबाई के साथ वहाँ पे व्यवस्था, इतनी बढ़िया व्यवस्था की थी, बाप रे। वहाँ पे मोहम्मद मस्त भी रहता था बाजू में, मोहम्मद मस्त उनके बाजू में ही रहता था। वो बच्चों को देखने के लिए 2 बाई भी रखी। बाबा ने बोला कि नहीं, वो बच्चों को देखने के लिए 2 बाई भी रखी थी, एक को अलग और एक को अलग, वो सब देखते थे, वो बाई देखती थी उनको। और रमाबाई के यहाँ पूरी व्यवस्था की थी इन दोनों की। रमाबाई का क्या हुआ, जब वॉलेंटियर का मीटिंग हुई तो बाबा ने बोला कि नहीं रमाबाई, ये ग्रुप में आपको नहीं वॉलेंटियर करना है। तो वो बहुत नाराज़ हो गई थी कि अरे सब लोग वॉलेंटियर हो रहे, मुझे भी वॉलेंटियर बनना है, तो मैं भी वॉलेंटियर बनूंगी। तो बाबा ने बोला कि नहीं, ये इसमें नहीं करना है आपको वॉलेंटियरशिप। तो उनको पता चला कि बाद में कि अरे ये काम बाबा को मुझे देना था, इसलिए मुझे वो वॉलेंटियरशिप का बाबा ने नहीं दिया होगा। इसलिए वो बोल रही थी कि बाप रे, बाबा कितने सर्वज्ञ है, बाबा तो सब जानते हैं कि ये काम मुझे आने वाला था, इसलिए वो बोली कि नहीं, मुझे वॉलेंटियरशिप नहीं दी होगी बाबा ने। और उनकी इतनी अच्छी व्यवस्था उन्होंने की, बाप रे, हमारी माताजी बोलती है बहुत अच्छी व्यवस्था की थी उन्होंने। फिर सब लोग प्रोग्राम जाते थे वहाँ से, वो 4-5 दिन का प्रोग्राम था, वहाँ पे सहवास प्रोग्राम था। और जो मंडप, जो पेंडाल बनाया था, वो शायद अपने मंडली हॉल के पीछे था, और धुनी के पास ये बच्चे बैठते थे, यानी वो बाई और वो ये 2 बच्चे धुनी के पास थे, और पेंडाल था मंडली हॉल के पीछे। और ये सब जाते थे मंडली हॉल प्रोग्राम के लिए बाबा के, वहाँ तो सहवास प्रोग्राम ही था। तो बाबा आते थे, सबसे पूछते थे बराबर है, सब व्यवस्था बराबर है, सबको बराबर मिला, ये हुआ, यानी पूरी पूछताछ बाबा करते थे। तो एक पूरी बाबा वो पूरे पेंडाल में देखते थे, लेकिन वो जो एक खंबा था उसके पास ही बाबा की नज़र आके रुकती थी। तो हमारी माताजी को बोला कि अरे ये बच्चे का आवाज़ आ रही है और बाबा हमको यहाँ से हकाल पट्टी करेंगे, यहाँ से ये तो हमको यहाँ पे बोलेंगे कि नहीं, वो जिनके छोटे बच्चे हैं वो चले जाओ यहाँ से। लेकिन बाबा ने वैसा नहीं किया। बाबा ने पूरी नज़र हमारे दादी के इधर आई और बोले कि तो तेरा जो केशव है, हमारे जो केशव चाचा जी थे, वो कुछ ही दिन पहले गुजर गए थे, यानी बाबा के पास गए थे। तो तेरा जो केशव है, तेरा जो बेटा है, वो मेरे पास आया है और मेरे पास इतना खुश है, यानी तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाप रे, ये देखने के बाद हमारी माताजी ने बोला बाप रे, ये कैसे, इनको कैसे पता? क्योंकि बाबा का गेस्चर ऐसा था कि यानी कोई भी देख सकता था, यानी कोई भी सरल ऐसे समझ सकता था कि कोई ऐसे नहीं है कि ऐसे कोई बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ऐसा बोल रहे बाबा वगैरह, वो देखते ही समझ में आता था कि बाबा ऐसा बोल रहे। तो आई एकदम हमारी माताजी एकदम ये हो गई। और फिर बाद में उनका दर्शन का क्यों चालू हो गया, यानी पोपली ग्रुप आया, फिर पोपली ग्रुप, सावनेर ग्रुप, पूरा ऐसे, तो एक एक का दर्शन हो रहा था, दर्शन होता था। तो एक हमारी माताजी का टाइम आया, हमारी माताजी ने दर्शन लिया और उनके मन में क्या आया कि यदि ये सचमुच परमेश्वर है, यदि ये सचमुच भगवान है, तो मेरे बेटे को उन्होंने दर्शन देना चाहिए। तो बाबा सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, बाबा तो सब जानते हैं। उस दिन क्या हुआ, बाबा ने अपनी जो कार थी,
यानी बाबा की जो मोटर कार थी वो दूसरे डायरेक्शन से जाती थी, लेकिन बाबा ने वो जो कार थी वो अपने धुनी के पास से लेके गए, धुनी के पास से लेके गए और वहाँ पे सब लोग दौड़े फिर बाबा के, अरे बाबा ने डायरेक्शन चेंज कर तो सब लोग दौड़े बाबा की कार के पीछे। लेकिन धोती के पास आने के बाद बाबा बोलते हैं कि पोपली को बुलाओ। बाबा बोल रहे, एरस जोर जोर से चिल्ला रहे थे, पोपली को बुलाओ, पोपली को बुलाओ। तो पोपली को बुलाओ तो सब लोग यानी लोखंडे नागपुर के थे, उन्होंने अपनी बेटी को लिया, बाबा ने उनको ऐसा ऐसा किया और नहीं नहीं बाबा बोल रहे पोपली को बुलाओ, जल्दी लाओ जल्दी लाओ। कोई जान भी नहीं रहा था कि कौन पोपली क्या। तो हमारे श्री राम अंकल है वो पीछे से आ रहे थे कि क्या कोई पोपली पोपली कर रहा है, क्या हो रहा है वह। तो वो आए, दौड़ के आए और मेरे भैया को, मेरे 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 बड़े भैया को, जगदीश पोपली को बाबा के पास लेके गए और बाबा ने उसको लिया और अच्छे से उसके पूरे शरीर में से ऐसे हाथ रखा और बाबा बोले हाँ ठीक है लेके जाओ। और हमारी जो मेरी बुआ की लड़की है उसको भी लिया, उसको भी ऐसे किया और फिर वैसे उन्होंने, उनकी गाड़ी जो थी वो मेरा साथ चली गई। ऐसे बाबा देखो अपने मन की बात कैसे जानते हैं, ऐसे सर्वज्ञ है। ऐसी ये घटना थी। और उसके बाद दूसरे दिन या तीसरे दिन एक बाबा ने मैं बोला कि महिलाओं की मीटिंग रखना है। महिलाओं की मीटिंग में सिर्फ महिलाएं आएंगी और महिलाओं की मीटिंग रहेगी। टाइम दिया और सब लोग मंडली हॉल में सब महिला एकत्रित हुई। तो बाबा भी आए। तो बाबा बोल रहे हैं कि किसी को तकलीफ़ हुई क्या, यहाँ पे किसी को कोई तकलीफ़ हुई क्या। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब अच्छे से बैठे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन बाबा फिर से बोल रहे कि किसी को तकलीफ़ हुई है क्या, किसी को कोई बोला है क्या, किसी ने कुछ हुआ है क्या। तो कोई बोलता नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद एक लेडी थी वो खड़ी हो गई तो रोने लगी। तो बोले क्या हुआ। नहीं बाबा मुझे तकलीफ़ हुई है, आपके यहाँ के एक वॉलेंटियर ने मैंने डांटा है ऐसा वैसा। तो बाबा बोले कि अरे ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कौन वॉलेंटियर है। तो उसने वैसे बोट ऐसे ऐसे करके बोला कि ये है करके। तो बाबा ने उसको खड़ा किया। तो बोले कि क्यों, ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने बोला कि नहीं बाबा, आप ये जो है ना लेडी वो जल्दी आई नहीं थी चाय पीने के लिए। हमारा चाय का स्टॉल था और चाय का स्टॉल ख़त्म हो रहा था, चाय भी ख़त्म हो रहा था, ये आई नहीं। फिर ख़त्म होने के बाद ये आई और बोली कि मुझे चाय चाहिए। तो फिर कैसे दूंगी इनको चाय, इसने पहले नहीं आना चाहिए था क्या। तो बाबा बोले हाँ यही भी बराबर है। तो वो उसको बोला फिर कि क्यों, ऐसा क्यों किया तुमने। तो बोले नहीं बाबा, मैं यहाँ पे खड़ी थी, यहाँ पे बैठी थी और मुझे आपकी तरफ ही देखना था, आपके यहाँ से जाना ही नहीं हो रहा था। तो बोले नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, टाइम का ध्यान रखना चाहिए। आपको टाइम दिया है, चाय का टाइम दिया है, इतने समय में जाना, वहाँ पे जाना और चाय पी के आना और फिर से यहाँ पे बैठना, तुम क्यों नहीं गई। तो बोली ठीक है बाबा, ऐसा नहीं करना कभी। तो बोले ठीक है। फिर वो वॉलेंटियर को बोला कि क्यों, तूने ऐसा क्यों किया। तो बोले नहीं बाबा, ऐसा था, इन्होंने ऐसा किया। तो बाबा बोले कि उसके जगह पे जब मैं आता चाय पीने तो तू ऐसा करती क्या। तो बाबा नहीं बाबा, आप आए तो हम कैसा करेंगे वैसे। तो बोले कि नहीं, उसके अंदर कौन है, मैं हूँ। तो समझना कि मैं ही आया हूँ, तो सबसे प्रेम से व्यवहार करना है। ऐसे उसको भी समझाया, ऐसे बाबा ने उन दोनों को समझाया। फिर बाद में उसके बाबा का चालू हो गया था कि किसको तकलीफ़ हुई है क्या, किसी को तकलीफ़ हुई है क्या। तो कोई उठने के लिए तैयार ही नहीं। तो हमारी जो बुआ थी वो ऐसे उठ रही थी। तो हमारे माताजी ने बोला कैसे क्यों उठते हो, बैठो ना, कुछ ऐसे बोलना नहीं बाबा को कुछ। तो बोले नहीं। तो वो खड़ी हो गई हमारी बुआ। और बुआ खड़ी होने के बाद वो बोलती है कि बाबा, हाँ बाबा ये भी बोल रहे थे कि घर से निकलते समय किसी को तकलीफ़ हुई है क्या। तो घर से निकलते समय तो वो तो खड़ी हो गई हमारी बुआ और बोली कि नहीं बाबा, हमारे यहाँ के जो है हमको आने नहीं दे रहे थे और बोल रहे थे कि आप बाबा 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 करते हैं और जाना नहीं है मेरा बाद। तो अचानक उनको क्या लगा और हमारी तैयारी कर दी और हमको भेज दिया, ऐसा वैसा इन्होंने बोला और रोने लगी। तो हमारे बाबा ने बोला कि ठीक है, तुम्हारे यहाँ कितने फ़ोटो है मेरे। तो उन्होंने ऐसे एक्शन से 5 ऐसे बताया कि 5 फ़ोटो है, 5। तो बाबा बोले 5 है, तो आप ऐसा करो, जो 5 फ़ोटो है ना वो उसको बांध लो और ऊपर रख दो, क्योंकि मैं कहाँ हूँ,
मैं तेरे अंदर हूँ। कहाँ पे हूँ? मैं तेरे हृदय में हूँ। ये फोटो की क्या ज़रूरत है? मैं तो तेरे हृदय हूँ। मेरे हृदय से कोई तुझे निकाल सकता है? मैं तेरे हृदय से मुझे कोई निकाल सकता है? कोई नहीं निकाल सकता है। तो तेरे हस्बैंड के हृदय में भी मैं ही हूँ, तो उसको उसमें भी मैं ही हूँ, यानी सभी सब जगह पे मैं ही हूँ। तो ये बाबा को ऐसे बाबा ने मैसेज दिया सबको। तो ये एक मीटिंग हुई थी मंडली हॉल में। उसके बाद ये सब मेरा 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 जात का प्रोग्राम चल ही रहा था। उसके हमारे जो दादाजी थे, ये सब प्रोग्राम होने के बाद सब मैं सामने आ गए। वो हमारे जो दादाजी थे, उनका एक दृढ़ विश्वास था, इनका इनका पक्का विश्वास था कि बाबा परमेश्वर है। और जब बाबा ने बॉडी ड्रॉप की 1969 में, जब बाबा ने बॉडी ड्रॉप की, तब एक टेलीग्राम आया था आदि काका का। क्या टेलीग्राम आया था? कि अवतार मेहर बाबा ड्रॉप्ड हिज फिजिकल बॉडी टू लिव इटरनली इन द हार्ट्स ऑफ हिज लवर्स। यानी अपने प्रेमियों के हृदय में रहने के लिए बाबा ने बॉडी ड्रॉप की है, इटरनल रहने के लिए बाबा ने बॉडी ड्रॉप की है। वो इतना उसका पक्का था। जब 1969 में बाबा गए, यानी बाबा ने बॉडी ड्रॉप की, तो हमारे दादाजी अपने घर से हिले नहीं। कोई जा रहा था मेरा बात, तो बोले कि नहीं, मेरा बात नहीं जाना। बाबा कहाँ गए? बाबा अपने अंदर है। बाबा कहाँ है? अपने हृदय में है। अब वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? वहाँ पे भीड़ करने की क्या ज़रूरत है? और हमारे दादाजी 1976 में बाबा के पास गए। 1976 में बाबा के पास गए। तो तभी तक, यानी तब तक वो मेरा बात कभी भी नहीं गए। यानी उनको पक्का दृढ़ विश्वास था कि बाबा कहाँ है? बाबा अपने अंदर है। बाबा कहीं नहीं गए, बाबा अपने पास ही हैं। ऐसे हमारे दादाजी थे। देखो, एक ऐसा व्यक्ति रेडी रहता है, एक तैयार रहता है, एक व्यक्ति जो गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स, अच्छे विचार, अच्छी वर्तणुक अच्छी है, ये गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स, ऐसे एक व्यक्ति तैयार होता है। वो व्यक्ति के पीछे हजारों लोग आते हैं। आप सब देखते हैं कि हमारे सामने में जो नींव बनाई है, जो एक पिलर बनाया है, वो हमारे दादाजी है। और दादाजी की वजह से कितने लोग बाबा के पास आए हैं। ऐसा एक व्यक्ति होता है और उसके पीछे हमारे सब लोग उनके पीछे आते हैं। ऐसे है हमारे दादाजी। हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे दादाजी मिले और हमको बाबा के पास हम आए। ऐसे हम बहुत भाग्यशाली हैं। और सबको हम तहे दिल से बहुत बहुत जय बाबा मेरी आपने सुन ली। और ख़ास करके संकल्प मेहर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा।